महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे अजीत पवार, यही कारण था इस हादसे का। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सवाल अब देश की एक बहुत बड़ी नेता ने खड़े कर दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती जिले में बुधवार की सुबह हुआ प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि अब यह सवालों, आशंकाओं और चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर सामने आते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में एक सवाल भी उठने लगा, क्या सिर्फ एक दुर्घटना था या इसके पीछे कुछ और भी सच्चाई है। जिस चार्टर्ड प्लेन में अजीत पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे, वह लैंडिंग से ठीक पहले आसमान में गोल गोल घूमता देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान ने पहले रनवे पर उतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक अप्रोच कैंसिल कर दी गई और प्लेन दोबारा ऊपर उठा। इसके बाद दूसरा लैंडिंग अटेम्प्ट किया गया और इसी दौरान रनवे के बेहद पास विमान क्रैश हो गया। यह वही पल है जिसने अब साजिश की चर्चाओं को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पहली बार लैंडिंग संभव नहीं थी तो दूसरी कोशिश में ऐसा क्या हुआ कि विमान संभल नहीं पाया। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या मौसम और विजिबिलिटी ही इसकी वजह थी या फिर किसी तकनीकी चूक को नजरअंदाज किया गया। अजीत पवार जैसे बड़े नेता की मौत के बाद लोगों का शक करना भी स्वाभाविक माना जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अब तक किसी साजिश से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगा दिया। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ममता ने यह भी आरोप लगाए कि उन्हें पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के आरोप साफ तौर पर बीजेपी की तरफ हैं कि बीजेपी ने कुछ षड्यंत्र करके अजीत पवार की जान ले ली। ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उपलब्ध फ्लाइट पाथ और रडार डेटा से संकेत मिलता है कि विमान सीधे रनवे पर अलाइन नहीं था, बल्कि एक बड़ा लूप लेकर दोबारा अलाइनमेंट की कोशिश कर रहा था। यही स्थिति आमतौर पर तब बनती है जब पायलट विजुअल अप्रोच में रनवे को साफ नहीं देख पाता या स्पीड और एंगल सही नहीं होता। बारामती जैसे छोटे एयर स्ट्रिप्स पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, जिससे कम दृश्यता में लैंडिंग पूरी तरह पायलट की आंखों और अनुभव पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लो विजिबिलिटी, विंड शीयर या अचानक आए किसी अलर्ट की वजह से पायलट ने पहली लैंडिंग रद्द की होगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दूसरी बार भी वही हालात बने रहे और क्या रनवे के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित था। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा चल रही है कि चुनाव प्रचार के बीच अजीत पवार की लगातार व्यस्तता, समय का दबाव और तय कार्यक्रम कहीं जोखिम तो नहीं बन गए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता जो यह साबित कर सके कि हादसा किसी साजिश का नतीजा था, लेकिन जनता के बीच अविश्वास का माहौल जरूर बनता जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे तूल दे दी। इसी बीच विमान कंपनी VSR एविएशन का बयान भी सामने आया है, जिसने साजिश की अटकलों को खारिज करते हुए हादसे की तकनीकी और मौसम से जुड़ा मामला बताया। कंपनी ने कहा है कि जिस लेयर जेट 45 विमान से अजीत पवार यात्रा कर रहे थे वह पूरी तरह एयरवर्दी था और दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। VSR के मुताबिक शुरुआती आकलन में लो विजिबिलिटी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। कंपनी का कहना है कि DGCA ने जांच शुरू कर दी है और ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। VSR एविएशन ने यह भी साफ किया है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है और किसी भी तरह की लापरवाही या साजिश के आरोपों में सच्चाई नहीं है। कंपनी के मुताबिक यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, जिसने न सिर्फ एक वरिष्ठ नेता बल्कि कई जिंदगियां छीन ली। अब सबकी नजर DGCA की जांच पर टिकी है, क्योंकि वही यह तय करेगी कि यह हादसा सिर्फ मौसम और तकनीकी कारणों से जुड़ा हुआ था या इनमें कोई चूक थी जिसने अजीत पवार की जिंदगी छीन ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीतदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में
बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।